मॉर्निंग बच्चों। कल हमने सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग, प्रतिजैविक की परिभाषा और उसके उपयोग पढ़े। आज पढ़ते हैं टीका या वैक्सीन भी कहते हैं इसको, वैक्सीन की क्रियाविधि। ये कैसे काम करते हैं? जब कोई रोग कारक सूक्ष्म जीव, जिनको रोगाणु भी कहा गया है, ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर जो है वो प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करेगा, प्रवेश करने के बाद हमारा शरीर क्या करता है, उस सूक्ष्म जीव या रोगाणु को नष्ट करने के लिए या हमारे शरीर की सुरक्षा करने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा वो? प्रतिरक्षी। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव यदि पुनः हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार से लड़ा जाए। तो इसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज होती है कि यदि दोबारा से वही सूक्ष्म जीव शरीर में यदि प्रवेश करता है तो वो उससे लड़ने के तरीके भी जानता है। अतः यदि किसी मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में यदि प्रवेश करवा दिया जाए तो यह शरीर की कोशिकाएं जो हैं उसी के अनुसार लड़ने के लिए प्रतिरक्षी को उत्पन्न करके उस रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। कोई भी मृत या निष्क्रिय सूक्ष्म जीव को क्या किया जाए, शरीर में प्रवेश करवा दिया जाए तो हमारा शरीर क्या करेगा, उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करेगा, उससे सुरक्षा करने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। और यह जो प्रतिरक्षी बनती है, यह प्रतिरक्षी सदैव के लिए हमारे शरीर में रोग कारक या सूक्ष्म जीवों से हमारी सुरक्षा करती है। वो प्रतिरक्षी जो है अपने शरीर में बन जाती है। भविष्य में यदि फिर से यदि दोबारा कोई सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करता है तो वो उस सूक्ष्म जीव को कोशिकाएं पहचान लेती हैं और उसके अनुसार ही उसमें प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं या लड़ने की क्षमता पैदा करती हैं। इसी प्रकार से टीके होते हैं अपने। टीके भी सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। तो जो सूक्ष्म जीव है वही शरीर में प्रवेश करवाए जाते हैं जिससे शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होती है। तो शरीर स्वयं ही क्या करता है, उस रोग से लड़ने की क्षमता पैदा कर लेता है। और यदि भविष्य में कोई वही सूक्ष्म जीव यदि वापस शरीर में प्रवेश करता है तो अपने शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो उस सूक्ष्म जीव को पहचान लेती हैं और उससे लड़ती हैं या उसको धीरे धीरे फिर नष्ट कर देती हैं या ये कहें कि प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं। तो इसी प्रकार से टीके भी कार्य करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हैजा है, क्षय रोग है, चेचक है, हेपेटाइटिस है, पोलियो है, आदि रोगों को टीके की सहायता से या वैक्सीन की सहायता से रोका जा सकता है या इनके टीके लगाए जा सकते हैं। ये भी ध्यान रखना। एडवर्ड जेनर नाम की वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सन 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। सबसे पहले जो टीका बना था वो चेचक का बना था, यहाँ जो कब बना था 1798 में। और किसके द्वारा इसकी खोज की गई? एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। तो इस प्रकार से अपने टीके जो होते हैं या वैक्सीन जो होते हैं ये अपने शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगों से हमारे शरीर को बचाने का काम करते हैं।